हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम फंक्शंस चैप्टर की एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, चेक इफ़ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन। तो यहाँ पे हमें तीन रिलेशन गिवन है ए बी सी, हमें बताना है कि ये जो तीनों भी है वो फंक्शन है या नहीं। ठीक है, तो इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने फंक्शन की डेफिनेशन आपको बताया था और मैंने ये भी कहा था कि ये जो डेफिनेशन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं पता है तो आप एक बार वो वीडियो देख लो, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हम किस तरह से चेक कर सकते हैं कि कोई भी रिलेशन, ये जो रिलेशन है वो फंक्शन है या नहीं। ठीक है, फंक्शन चेक करने के लिए हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें ध्यान में होना चाहिए। ओके, पहला जो है, जब भी हम कोई भी रिलेशन देखते हैं तो पहला सेट और दूसरा सेट में कंपेयर करते हैं। ठीक है, पहले सेट को हम डोमेन और दूसरे सेट को हम कोडोमेन कहते हैं। ठीक है, नहीं कहना है तो पहला सेट या दूसरा सेट इसी तरह से हम कह सकते हैं। ओके, तो पहली जो कंडीशन है वो ये है कि हमारा जो पहला सेट है उसके हर एक एलिमेंट के लिए एक इमेज या फिर एक वैल्यू होना चाहिए दूसरे सेट में। ठीक है, पहले सेट के हर एक एलिमेंट के लिए, जितने भी एलिमेंट है उन सभी के लिए एक यूनिक इमेज होनी चाहिए दूसरे सेट में। ठीक है, ये हमारी होगी पहली कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए में ए के लिए भी, सॉरी 2 के लिए भी इमेज है, 1 के लिए इमेज है, 0 के लिए -1 -2 सभी के लिए एक इमेज है सेट बी के अंदर। ठीक है, ये हो गई हमारी पहली कंडीशन। और दूसरी जो कंडीशन है फंक्शन चेक करने के लिए वो ये कि जितने भी एलिमेंट की इमेज है वो यूनिक इमेज होना चाहिए। ठीक है, यानी कि एक एलिमेंट की सेट दूसरे सेट में एक ही इमेज होनी चाहिए। ठीक है, एक से ज़्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो 2 की एक इमेज है, 1 की भी एक इमेज है, 0 की भी एक इमेज है, -1 की भी एक इमेज है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1 और -1 की एक इमेज है। ठीक है, दो एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है लेकिन एक एलिमेंट की दो डिफरेंट इमेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये दूसरा हमारा पॉइंट है। तो 2 की भी इमेज है 5, यानी कि सभी एलिमेंट की एक इमेज है और वो सभी यूनिक है। यानी कि क्या है, जो पहला जो हमारा रिलेशन गिवन है वो क्या है, फंक्शन है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सॉरी ये है सेट ए सेट बी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए के लिए इन सेट ए, सॉरी ऐसा नहीं लिखेंगे हम लिखेंगे above relation is a function because every element of set A, यानी सेट ए के हर एक एलिमेंट को, ठीक है, एसोसिएट ए यूनिक इमेज इन सेट बी। ठीक है, इतना हमारे आंसर सफिशिएंट है। बस दो कंडीशन देखना है। पहली कंडीशन क्या है कि जो पहला सेट है उसके सभी एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए दूसरे एलिमेंट में। ठीक है, और दूसरा जो कंडीशन है वो क्या है, जो इमेज है वो एक ही होनी चाहिए। ठीक है, एक एलिमेंट के दो डिफरेंट इमेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये होगा पहला वाला। अब दूसरा वाला बी के लिए देखिए, पहली कंडीशन क्या है, सभी के लिए एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे पी के लिए भी एक इमेज है, क्यू के लिए इमेज है, आर के लिए इमेज है और एस के लिए, सभी के लिए इमेज है। ठीक है, पहली कंडीशन तो सही है, लेकिन जो दूसरी कंडीशन क्या है कि हर एक की जो इमेज है वो यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए अब जो आर दिख रहा है एलिमेंट आर की दो इमेजेस है, एक है बी और एक है डी, जो कि फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अबव रिलेशन is not function because element of set A associate two different
इमेजेस इन सेट बी। ठीक है, एलिमेंट कोई भी एक एलिमेंट, जैसे यहाँ पे एलिमेंट आर है जिसकी दो डिफरेंट इमेज मिल रही है हमें। ठीक है, ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये दूसरा जो रिलेशन है वो फंक्शन नहीं है। ठीक है, नाउ थर्ड वन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारी पहली कंडीशन है कि सेट, पहला जो सेट है ए, उसके हर एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए सेट बी में। ठीक है, तो अब यहाँ पे दिख रहा है आपको कि सभी की एक यूनिक इमेज है, बट एक एलिमेंट रह गया है -2 जिसकी इमेज ही नहीं है सेट बी में। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। क्यों फंक्शन नहीं है? क्योंकि यहाँ पे हर एक एलिमेंट की इमेज एसोसिएट नहीं कर रहा है सेट बी। ओके, बिकॉज क्या लिखेंगे, बिकॉज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए does not associate an image in set B। कौन सा एक एलिमेंट है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो कि एक इमेज एसोसिएट नहीं कर रहा है दूसरे सेट में। कंडीशन ये है कि हर एक एलिमेंट के लिए एक इमेज एसोसिएट होना ही चाहिए। ओके, तो इस तरह से ये हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है विच सेट ऑफ ऑर्डर पेयर रिप्रेजेंट फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो सेट है, सेट ए है और सेट बी है। इसका यूज़ करके क्या किया गया है, ऑर्डर पेयर बनाया गया है। जो पहला गिवन है ए, इसके अंदर क्या है 1 0। 1 0 मीन्स जो 1 है वो सेट ए का एलिमेंट है, 0 सेट बी का एलिमेंट। ठीक है, देन 3 3 ए का एलिमेंट बी का एलिमेंट, देन 2 -1, उसके बाद में 4 1, उसके बाद में 2 2। अब हमें बताना है कि ये जो है फंक्शन है ये नहीं। सेम क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, पहले हमें पाई डायग्राम में देखा था, यहाँ पे हमें ऑर्डर पेयर में देखा है। आज चाहे तो इसको इस तरह से भी फॉर्म कर सकते हो, सेट ए सेट बी। सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, सेट बी के अंदर एलिमेंट है -1, थोड़ा छोटा हो गया है, -1 0 1 2 3। अब ये जो है ना ऑर्डर पेयर को इस तरह से लेना है हमें, 1 गया है 0 पे तो 1 गया है 0 पे, 3 गया है 3 पे, 2 गया है -1 पे, और 4 गया है 1 पे, और 2 अगेन गया है 2 पे। हमें बताना है ये क्या है, फंक्शन है या नहीं, और जस्टिफाई भी करना है। जिस तरह से हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें जस्टिफाई नहीं करने का था, मैंने आपको करके बताया हूँ आपके समझने के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें नेसेसरी है जस्टिफाई करना। तो देखिए यहाँ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपको यहाँ पे आप इजीली समझ सकते हो कि ये जो है ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट है सेट ए के अंदर 2, जो क्या कर रहा है सेट बी में दो डिफरेंट इमेजेस एसोसिएट कर रहा है। ठीक है, एक है -1 और एक है 2, इसलिए हम क्या कहेंगे ये जो ऑर्डर पेयर है ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये मैंने आपके समझने के लिए बनाया हूँ, ये ज़रूरी नहीं है बनाना, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो हियर above order pair is not represent a function because element 2 element associate two
डिफरेंट इमेजेस, ठीक है, इतना सफिशेंट है, आपको समझ में आना चाहिए, वो ज़रूरी है। आप चाहे तो किसी भी लैंग्वेज में किसी भी तरह लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो था एलिमेंट 2 था वो दो डिफरेंट इमेजेस एसोसिएट कर रहा था, एक -1 पे कर रहा था और एक 2 पे कर रहा था, जो कि हमारी फंक्शन की जो कंडीशन है उसको फॉलो नहीं करता है। ओके, तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। देन बी, अब दूसरा, इसके लिए भी आप डायग्राम बना के देख सकते हो, लेकिन मैंने वो पहले आपको समझाने के लिए बताया था। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप खुद से बना के देख सकते हो, ठीक है। सिंपल सा, ज़रूरी नहीं है बनाना, बस आपको देखना है जो पहला जो एलिमेंट है ऑर्डर पेयर में फर्स्ट पार्ट, ठीक है, वो रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, कोई भी रिपीट नहीं हुआ है, कोई भी रिपीट नहीं हुआ मतलब कि किसी भी एलिमेंट का जो है ना कोई दो डिफरेंट वैल्यूज़ को एसोसिएट नहीं कर रहा है कोई भी एलिमेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं अबव ऑर्डर पेयर इज रिप्रेजेंट अ फंक्शन बिकॉज, यहाँ पे हो जाएगा एवरी एलिमेंट एसोसिएट ए यूनिक लिखो या एसोसिएट अ डिफरेंट इमेज इन सेट बी। ओके, आप ये किसी भी तरह से लिख सकते हो, बस आपको समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल में फंक्शन है या नहीं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देन थर्ड वन, अब देखिए जो सी है, सी के अंदर क्या है, 1 2 3 ऑर्डर पेयर है, पहले के साथ 3 है, 4 के साथ 1 है, 2 के साथ 2 है, सभी के साथ एक ही वैल्यू एसोसिएट कर रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है, ऑर्डर पेयर कितनी है, सिर्फ 3 है, क्योंकि हमें पता है कि जो पहला सेट ए है उसके अंदर 4 एलिमेंट है, तो 4 ऑर्डर पेयर तो चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3 है, मतलब कि क्या है, कौन सा एलिमेंट एब्सेंट है, 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी को भी एसोसिएट नहीं कर रहा है। यहाँ पे कंडीशन क्या है, हर एक एलिमेंट एसोसिएट करना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। क्यों, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेयर अबव ऑर्डर पेयर इज नॉट रिप्रेजेंट अ फंक्शन बिकॉज सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो एसोसिएट नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एलिमेंट 3 डज नॉट एसोसिएट अ इमेज या एन इमेज इन सेट बी, क्योंकि एक ऐसा एलिमेंट है 3 जो कि कोई भी इमेज एसोसिएट नहीं कर रहा है, वो यहाँ पे एब्सेंट है, इसलिए वो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। अब एक इमेज एब्सेंट है, हमें कंडीशन क्या है, एवरी एलिमेंट के लिए हमें एक इमेज चाहिए, बट यहाँ पे एक एलिमेंट की कोई भी इमेज नहीं, इसलिए क्या है, ये फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ओके, देन फोर्थ वन, अब फोर्थ वन, यहाँ पे देखिए आपको जो ऑर्डर पेयर दिख रही है वो 1 1 2 1 3 1 4 1, फर्स्ट सेट ए के अंदर 4 एलिमेंट है और चारों के लिए भी एक ऑर्डर पेयर है, और यहाँ पे आपको देख रहे होंगे कि चारों भी है एसोसिएट कर रहे हैं एक कॉमन वैल्यू को, ठीक है। अगर आप ये बनाओगे डायग्राम तो किस तरह से बनेगी, सेट ए, सेट बी 1 2 3 4 -1 0 1 2 3 या कुछ तो भी और है, ठीक है। तो ये चारों भी क्या कर रहे हैं, 1 को असाइन कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से फंक्शन है या नहीं है, कंडीशन क्या है, बस हमें कंडीशन चेक करना है कि हर एक एलिमेंट की एक इमेज होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 4 एलिमेंट है, चारों की भी एक इमेज है, ठीक है, और जो इमेज है वो यूनिक होना चाहिए, ठीक है। 1 की भी एक ही इमेज है, 2 की भी एक ही इमेज है, 3 की भी एक ही इमेज है, 4 की भी एक ही इमेज है, ठीक है, एक से ज़्यादा नहीं। यूनिक मतलब सिर्फ एक ही इमेज होना चाहिए, ठीक है। सभी की डिफरेंट होना चाहिए, ये कंपलसरी नहीं है। यूनिक मतलब के हर एक की एक ही इमेज होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सभी की इमेज है और सभी की एक सिंगल इमेज है, और वो भी क्या है, 1 है, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो ये जो है रिप्रेजेंट कर रहा है फंक्शन को, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अबव ऑर्डर पेयर इज रिप्रेजेंट अ फंक्शन बिकॉज, ये अच्छे से लिख देंगे हम, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए एसोसिएट ए यूनिक, ठीक है, यूनिक मतलब सिर्फ एक सिंगल इमेज इन सेट बी। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो डायरेक्टली। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन गिवन है चेक इफ द रिलेशन गिवन बाय द इक्वेशन रिप्रेजेंट y एज अ फंक्शन ऑफ x। ओके, तो यहाँ पे हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है ए क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। हमें क्या यहाँ करना है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या है, चेक इफ द रिलेशन गिवन बाय द इक्वेशन रिप्रेजेंट y एज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, यानी कि हमें बताना है कि y जो है फंक्शन ऑफ x, यानी कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, ऐसा कुछ समथिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे सेम ही क्वेश्चन है जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया था, यहाँ पे भी हमें वही फंक्शन है या नहीं बताना है। तो फंक्शन के लिए एक डेफिनेशन जो कि आपको ध्यान में रखना है, इससे पहले मैंने बताया हो कि जो हमारा डोमेन होता है इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सभी के लिए कोड डोमेन के अंदर उसका एक यूनिक इमेज उसकी हमें चाहिए। ठीक है, जितने भी इसके अंदर एलिमेंट रहेंगे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है x और इन x के लिए हमें यहाँ पे y चाहिए। ठीक है, हर एक x के लिए हमें एक y की केवल वैल्यू चाहिए। ठीक है, अगर इस तरह से रहता है यूनिक वैल्यू चाहिए तो वो हमारा फंक्शन कहलाता है, या वहाँ पे हम कह सकते हैं कि y x के फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो किस तरह से करेंगे हम, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें y इज इक्वल टू लाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, देयरफॉर 2x को उधर भेज देंगे, सो 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x। अब y लाना है 3 मल्टीप्लिकेशन में, तो पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दो, या फिर ये इधर से इधर आएगा तो ये डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, आप कैसा भी कह सकते हो। तो y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x अपॉन 3। ठीक है, अब देखिए ये हमें चाहिए था, अब यहाँ पे हमें ये मिल गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि y x का फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं। तो जो कंडीशन क्या है, x की हर एक वैल्यू के लिए हमें y की वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू गिवन है हमें 12 माइनस 2x अपॉन 3। अब यहाँ पे आप x की कोई भी वैल्यू ले लो, रियल नंबर में कि x की कोई भी वैल्यू ले लो, आपको एक y की वैल्यू मिलेंगी। ठीक है, आप यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो भी आपको y की वैल्यू मिलेंगी, 2 पुट करेंगे तो भी आपको y की वैल्यू मिलेंगी, 0 पुट करेंगे, कुछ भी पुट करोगे तो आपको क्या मिलेंगी, y की वैल्यू आपको मिलेंगी। ठीक है, तो इस टाइप को हम क्या कहते हैं कि ये फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे here for every value of x there is a unique value of y। hence जो क्वेश्चन था हमारा, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो रिलेशन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है y एज अ फंक्शन ऑफ x। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं हियर y इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है ना, आप आपके हिसाब से कैसा भी कम ज़्यादा आगे पीछे लिख सकते हैं, इसे याद करने की ज़रूरत नहीं, लाइन टू लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, पॉइंट ये है कि हमें बताना है कि फंक्शन y x को फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। देन सेकंड हमें गिवन है x वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, हमें लाना है y इज इक्वल टू, सबसे पहले सो देयरफॉर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स, सो देयरफॉर y इज इक्वल टू, अब यहाँ स्क्वायर है, y लाना है तो स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, तो सामने वाली जो टर्म है y माइनस एक्स ये स्क्वायर रूट में चले जाएंगे। ठीक है, अब ये बात हमेशा ध्यान में रखना, जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं, अगर कोई हम यहाँ पे वैल्यू ले रहे हैं नंबर्स की, ठीक है, नंबर्स की नहीं ले रहे, कोई भी किसी भी चीज़ की वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, लेंथ हो गया, वैल्यू हो गई, वेट हो गया, कुछ भी हो गया, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे जनरली सिर्फ डायरेक्ट लिख लेते हैं, कोई भी साइन नहीं लगाते, क्योंकि जो भी वैल्यू होती है ना, जैसे कि लेंथ, हाइट, वेट, एरिया, ये निगेटिव नहीं होता है, ये सिर्फ पॉजिटिव होता है, इसलिए हम इसे सिर्फ इतना ही रखते हैं। लेकिन जब बात नंबर की आती है तो नंबर क्या होता है, निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। तो हम क्या करेंगे, जब भी हम इस तरह से लेते हैं तो क्या करते हैं, हम स्क्वायर रूट के सामने प्लस माइनस लगाते हैं। ठीक है, अब प्लस माइनस का क्या मतलब हो रहा है यहाँ पे, देयरफॉर यहाँ पे मतलब हो रहा है y इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स एंड y इज इक्वल टू
माइनस √9 माइनस एक्स। ठीक है, यानी कि अगर आप यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, y की दो डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेंगी। ठीक है ना। जैसे कि हम यहाँ पे 1 पुट कर दिए तो √8 एंड माइनस √8 दो वैल्यू मिल गई हमको x की y की। ठीक है ना, यानी कि अगर यहाँ पे कोई x है तो यहाँ पे इस x के लिए दो वैल्यू है। ठीक है, जो कि हमारा क्या होता है, फंक्शन नहीं होता है। तो हमें बस यही यहाँ पे लिखना है। हम यहाँ पे लिखेंगे here for every value of x there is two different values of y, यानी हर x की एक वैल्यू के लिए हमें y की दो डिफरेंट वैल्यू मिली है, जो कि क्या होता है, हमारे फंक्शन को डिफाइन नहीं करता है। ठीक है, हेंस y इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो दूसरा नहीं है, पहला था। देन सी x² माइनस वाई इज इक्वल टू 25। हमें y इज इक्वल टू लाना है, हम ले सकते हैं। अब देखिए उसको उधर भेज देंगे। अब ये माइनस वाई है तो वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये इसकी साइन चेंज नहीं होंगी, 25 माइनस x²। ठीक है, माइनस है, माइनस को उधर भेज दो या फिर साइन चेंज कर दो या फिर कुछ भी करो। y इज इक्वल टू माइनस, ये जो माइनस था x² वो प्लस हो जाएंगे और जो प्लस था ये माइनस 25 हो जाएगा। ओके, x² माइनस 25। अब यहाँ पे देखिए अगर आप x की कोई भी वैल्यू पुट करते हो, ठीक है, तो आपको क्या मिलेंगे, एक y की वैल्यू मिलेंगी। ठीक है, वहाँ पे y² था, यहाँ पे x² है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे आप x की जगह पे 1 पुट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, -24। ठीक है ना, वही अगर आप x की जगह पे -1 पुट करते हो तो भी आपको मिलेगा -24। ठीक है, यानी कि 1 और -1 के लिए -24 यहाँ पे। अब देखिए दो डिफरेंट वैल्यू के लिए एक यूनिक वैल्यू हो सकती है। ठीक है, लेकिन एक के लिए दो डिफरेंट वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना, नहीं तो बोलेंगे यहाँ पे 2 के लिए एक वैल्यू आ रही है, ये भी फंक्शन नहीं है, ऐसा नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर इज अ यूनिक वैल्यू ऑफ y। ओके, सो हेंस इट इज अ फंक्शन। यहाँ पे लिख दो हेयर फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x there is a unique value of y। ठीक है, hence y is a function of x। ठीक है, ये मैंने 3 बार लिखा दिया हूँ ए बी सी के लिए। अब आगे के क्वेश्चन में मैं ये नहीं लिखूंगा। ठीक है, आपको तो भी वो लिखना पड़ेगा। ओके, देन नेक्स्ट वन, सो 2y + 10 इज इक्वल टू 0। क्या करना है, हमें y इज इक्वल टू लाना है यहाँ पे। सो देयरफॉर ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू -10, देयरफॉर y इज इक्वल टू -10/2 दैट इज इक्वल टू -5। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू नहीं है। ठीक है, इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू, देयरफॉर y इज इक्वल टू -5। अब ये फंक्शन है या नहीं हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें बस डेफिनेशन पे ध्यान देना है। डेफिनेशन क्या है, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर इज अ यूनिक वैल्यू ऑफ y। यानी कि हर एक x की वैल्यू के लिए हमें एक y की वैल्यू चाहिए, चाहे कैसा भी रहो, कोई भी वैल्यू रहो। अगर हमारा डोमेन है, यहाँ पे बहुत सारे x है। ठीक है, x1 x2 x3 एंड सो ऑन, लेकिन जो को डोमेन है उसमें क्या है, सिर्फ एक वैल्यू है, सिंगलटन सेट -5। अब आप यहाँ पे x की जगह पे 1 ले लो, ये जो इक्वेशन है इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे x है ही नहीं, -5 रहेगा वो। आप x की जगह पे 2 ले लो तो भी वो -5 रहेगा। आप x की जगह पे 3 ले लो, 4 ले लो, -1 ले लो, 1/2 ले लो, √2 ले लो, कुछ भी ले लो, y इज इक्वल टू -5 रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना y x पे डिपेंड नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे x है ही नहीं, तो ये एक इंडिपेंडेंट फंक्शन हो गया और ये एक कांस्टेंट भी हो गया क्योंकि y इज इक्वल टू -5 गिवन है। ठीक है ना,
तो डेफिनेशन पे ध्यान में देना है, अगर आप x की कोई भी वैल्यू लेते हो तो आपको क्या मिलना है, y इज इक्वल टू आपको -5 मिलना है, यानी कि आपको हर एक वैल्यू के लिए x की -5 यानी कि एक यूनिक वैल्यू ही मिलेंगी, जो कि हमारी जो डेफिनेशन को फॉलो करता है। हम लिखेंगे यहाँ पे सेम लाइन, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर इज अ यूनिक वैल्यू ऑफ y, डायरेक्ट -5 भी लिख सकते हो या सिर्फ यूनिक वैल्यू ऑफ y इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। हेंस y इज अ फंक्शन ऑफ x, या फिर y रिप्रेजेंट गिवन रिलेशन रिप्रेजेंट y द फंक्शन ऑफ x, ओके, इस तरह से आप लिख सकते हो। देन नेक्स्ट वन, 3x - 6 इज इक्वल टू 21। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ ऊपर क्या था, x एब्सेंट था, ठीक है, नीचे क्या है, y एब्सेंट है। अब यहाँ पे देखो मजा आएंगे, अब x तो है नहीं, y तो है नहीं, निकालने के लिए हम x ही निकाल लेते हैं। तो x इज इक्वल टू -6 उधर जाएगा, +6 हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 27, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 से डिवाइड कर दिए, 27/3 वी गेट 9, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 9। क्या मिला हमें, x की वैल्यू 9 मिली है। अब जो हमारा डोमेन है यानी फर्स्ट जो सेट है, इसके अंदर क्या है, एक ही एलिमेंट है 9 है, ओके। फॉर अब डेफिनेशन हमारी, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, x की हर एक वैल्यू के लिए, अब यहाँ पे एवरी क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू है 9, तो 9 के लिए अ यूनिक इमेज, एसोसिएट अ यूनिक इमेज इन कोडोमेन, यानी कि दूसरे सेट में उसके लिए एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। अब यहाँ पे y की कोई वैल्यू है क्या, सेट खाली है क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है y की। x की वैल्यू तो हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं, हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन y की वैल्यू में वहाँ पे मिलना चाहिए, जैसे कि अभी तक के हमने हर एक क्वेश्चन में सॉल्व किया है, ठीक है। अब यहाँ पे x नहीं था, यहाँ पे x एब्सेंट था, तो हम x कुछ भी ले सकते थे, ठीक है, क्योंकि x से y मिल रहा हमें, ठीक है, y से x नहीं मिल रहा। अब यहाँ पे x तो है, लेकिन x से कुछ दूसरा y हमें मिल ही नहीं रहा है, यानी कि यहाँ पे जो 9 है, 9 के लिए कोई भी वैल्यू नहीं है दूसरे सेट में जिसे वो एसोसिएट कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x ऐसा लिखो, या फिर सिर्फ एक ही वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x इज इक्वल टू 9 है, वही चलन दो हो सके तो, ठीक है। हेयर नहीं, हेयर फॉर वैल्यू x है सिर्फ फॉर x, देयर इज नो एनी y, या फिर फॉर x डोमेन के एलिमेंट के लिए कोडोमेन में ऐसा कोई भी एलिमेंट है, आप इस तरह से भी लिख सकते हो, फॉर वैल्यू ऑफ x देयर इज नो एनी y, इस तरह से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। हेंस देयरफॉर हेंस y इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। आपको इससे अच्छा कुछ लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हो, लिखने में कोई मना ही नहीं है, पॉइंट ये है कि वो फंक्शन नहीं है, ओके। सो विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन हमें गिवन है, इफ एफ ऑफ एम इज इक्वल टू m² - 3m + 1, देन फाइंड क्या करना है हमें, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ -3, एफ ऑफ 1/2। सबसे पहले गिवन इक्वेशन एफ ऑफ एम इज इक्वल टू m² - 3m + 1। तो सबसे पहले क्या है, ए गिवन है, हमें एफ ऑफ 0 फाइंड करना है, मतलब क्या, हमें m की जगह पे 0 पुट करना है, सिंपल सा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर -3 × 0 + 1, यानी कि 0 - 0 + 1 यानी कि 1, ओके। दूसरा है एफ ऑफ -3, यानी कि m की जगह पे अब हमें -3 पुट करना है। सो -3 का स्क्वायर -3 × -3 + 1 क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर +9, माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9 + 1 कितना हो रहा है, 9 9 18 + 1 19, ओके। थर्ड वन इज एक्स की हमें क्या पुट करना है,
f(1/2) यानी m की जगह पे हमें 1/2 पुट करना है, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1/2 प्लस 1। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3/2 प्लस 1। क्या करना है, आप यहाँ पे एलसीएम ले सकते हो, मतलब कि डिनोमिनेटर सेम कर देंगे तो ऊपर सबकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी है वो हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे बड़ा 4 है तो 4 को रहने दो यहाँ पे। अब यहाँ पे 4 नीचे 4 लाने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ठीक है, हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 अपॉन 2 2 ज़ा 4, इसे लिख देंगे हम 4/4। ठीक है, समझ में आया। डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसे कंबाइन कर सकते हैं, यानी कि 1 - 6 प्लस 4/4। तो 1 - 6 कितना होता है, सॉरी 1 + 4 5 - 6 यानी कि -1/4। ओके, तो f(1/2) हमें मिला है -1/4। ठीक है, तो आप इन्हें लिख लीजिए, देन हम डी पे जाते हैं। डी क्या है, f(x+1) यानी कि हमें m की जगह पे पुट करना है x+1। सो x+1 का स्क्वायर -3 इंटू x+1 प्लस 1। अब यहाँ पे x+1 का स्क्वायर है तो हमें क्या करना होगा, उसे एक्सपांड करना होगा। तो एक्सपांड के लिए हमारे पास फॉर्मूला है a + b होल स्क्वायर, दैट इज a² + 2ab + b²। ओके, देन क्या हो जाएगा, ये x² + 2 इंटू एक्स इंटू 1 यानी कि 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब ये -3 को हमें x+1 से मल्टीप्लाई करना है, तो -3x प्लस माइनस -3 देन ये +1। तो क्या होगा यहाँ पे x² 2x - 3x, तो -3 + 2 -1 यानी कि ओनली -x। अब 1 + 1 2, 2 - 3 -1। तो क्या मिला हमें, f(x+1) इज इक्वल टू x² - x -1। ओके, देन ई क्या फाइंड करना है हमें, f(x) यानी कि सिंपल सा है, बस m की जगह पे x पुट करना है। तो ये हो जाएगा x² - 3x + 1, बस ख़त्म। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में भी पूछ सकता है, इतना इजी क्वेश्चन है। सॉरी, f(-x) है, ठीक है, -x, तो -x का स्क्वायर इंटू -x यानी कि क्या हो जाएगा, ये -x का स्क्वायर क्या होता है, +x² ही होता है, तो x² माइनस प्लस 3x + 1। ओके, तो इस तरह से हमारा आंसर आएगा। देन लास्ट वाला एक रह गया है, वो भी कर लेते हैं। इसे मैं इरेज कर रहा हूँ। f(, अभी इतनी बड़ी वैल्यू है, सॉरी f(, नहीं है, अब यहाँ पे देखिए हमें ये जो वैल्यू फाइंड करना है f(2 +), पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ f(, नहीं यहाँ पे f नहीं है, इन ब्रैकेट f(2 + h) माइनस f(2) अपॉन h, वेयर h इज नॉन-ज़ीरो। देखिए हमारे पास f(m) है, या तो डायरेक्ट इसके अंदर वैल्यू पुट कर लो, या फिर पहले f(2 + h) फाइंड करो, f(2) फाइंड करो, बाद में पुट करो। ठीक है, हमारी मर्जी, हम किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्या करेंगे, सेपरेट पहले सॉल्व कर लेंगे, क्या होगा उससे कन्फ्यूजन नहीं होगा। मेन क्या है, ज़रा से भी साइन ऊपर नीचे होगी तो क्या होता है, पूरा आंसर हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, तो उसे हमें अवॉइड करना चाहिए। तो नाउ पहले हम फाइंड करेंगे f(2 + h), मतलब क्या है, m की जगह पे 2 + h पुट करेंगे, तो 2 + h का स्क्वायर हो जाएगा -3 इंटू 2 + h
प्लस 1। एक्सपेंशन अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था मैंने, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि 2 2 ज़ा 4 इंटू एच 4h प्लस एच स्क्वायर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 2 ज़ा 6 प्लस माइनस माइनस 3h प्लस 1। ओके, दैट इज इक्वल टू क्या हो रहा है यहाँ पे, एच स्क्वायर हम पहले लिख देते हैं, एच स्क्वायर देन 4h माइनस 3h यानी कि प्लस 1h यानी ओनली h, देन 4 प्लस 1 5 माइनस 6 5 माइनस 6 माइनस 1, एच स्क्वायर प्लस h माइनस 1। ओके, ये हमें वैल्यू मिली है किसकी, f ऑफ 2 प्लस h की। एंड अब हम फाइंड करेंगे f ऑफ 2 फाइंड करेंगे। ठीक है, क्या करना है, बस m की जगह पे 2 पुट करना है, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया प्लस 3 इंटू सॉरी माइनस है 2 प्लस 1 यानी कि 4 माइनस 6 प्लस 1 कितना हो गया, 4 प्लस 1 5 माइनस 6 माइनस 1। ओके, अब बस ये दोनों वैल्यूज़ को हमें क्या करना है, हमें इसमें पुट करना है। ओके, तो मैं यहाँ लिखता हूँ नीचे, नाउ क्या है वैल्यू अपने पास, f ऑफ 2 प्लस h माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन h इज इक्वल टू क्या है ये, एच स्क्वायर प्लस h माइनस 1 माइनस एफ ऑफ 2 कितना है माइनस 1 है, तो माइनस 1। तो ये माइनस माइनस क्या कर सकते हैं आप, डायरेक्ट इसे प्लस 1 लिख सकते हो। ठीक है, ध्यान में रखना ये माइनस है और इस माइनस में ये माइनस ऐड होगा तो माइनस माइनस ये हो गया प्लस, फिर बाद में 1। ओके, अपॉन एच स्क्वायर सॉरी ओनली एच, अब ये प्लस 1 माइनस 1 गेट कैंसल, अब क्या बचा ऊपर, एच स्क्वायर प्लस एच अपॉन एच। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक एच कॉमन ले सकते हैं, यानी कि ऊपर से हमने अगर एक एच कॉमन ले लिया तो ये एच स्क्वायर का एच बचेगा, और यहाँ सिर्फ एच है वो भी हमने कॉमन ले लिया, यानी कि कुछ भी नहीं यानी कि 1 अपॉन एच। तो ये एच से डिवाइड हो गया, क्या मिल रहा है हमें, एच प्लस 1। ओके, ये जो है एच है, ठीक है, बी नहीं है, एच प्लस 1। सो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। सो यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 6.1 के पहले 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। अब इसके आगे की जो क्वेश्चन है आप इस साइड वाली वीडियो पे टच करके देख सकते हो। अब आप यहाँ तक पहुँच ही चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकन पे टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।